अब जल्द ही जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने वाली है। एनसीएलटी ने कंपनी के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ जेट एयरवेज को नए मालिक भी मिल गए हैं। अब कॉलरोक कैपिटल और मुरारी लाल जलान जेट एयरवेज को चलाएंगे, लेकिन जेट एयरवेज के इन नए मालिकों ने कंपनी के पुराने कर्मचारियों को एक झटका दे दिया है। दरअसल नए मालिकों के रिजोल्यूशन प्लान से कर्मचारियों की अटकी पड़ी सैलरी पर संकट आ गया है। रिजोल्यूशन प्लान के तहत कंपनी हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ 23,000 रुपए का भुगतान करने की पेशकश कर रही है, जबकि दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज पर इसके एम्प्लॉयज के 3 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक बकाया है। नए मालिक मिलने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अब जल्द ही उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लाखों की जगह हजारों रुपए के भुगतान से इस प्लान पर अखिल भारतीय जेट एयरवेज अधिकारी और कर्मचारी संघ ने नाराजगी जताई है। एनसीएलटी की ओर से रिजोल्यूशन प्लान को दी गई मंजूरी के तहत ये तय किया गया है कि अगर जेट एयरवेज के 95% कर्मचारी अगले 3 माह में रेजोल्यूशन प्लान के लिए अपनी सहमति देते हैं तो उन्हें भुगतान किया जाएगा, लेकिन एनसीएलटी के आदेश में ग्रेच्युटी जैसे संवैधानिक बकाया को लेकर कुछ नहीं कहा गया और ना ही कर्मचारियों की बाकी बकाया को लेकर कोई क्लियरिटी है। ऐसे में जेट एयरवेज के कर्मचारी अपने आप को मुश्किल में देख रहे हैं। जेट एयरवेज पर कर्जदारों का 15,400 करोड़ रुपए तक का बकाया है। इसमें से कर्मचारियों और वर्कर्स की सैलरी ग्रेच्युटी को मिलाकर कंपनी पर 1254 करोड़ रुपए तक का बकाया है। जेट के एक कर्मचारी के मुताबिक कंपनी पर हर कमांडर का लगभग 85 लाख रुपए है और सबसे कम सैलरी वाले कर्मचारियों का लगभग 3 लाख रुपए बकाया है। रिजोल्यूशन प्लान के तहत कर्मचारियों को जो पेमेंट नए मालिक करना चाह रहे हैं उसमें 11,000 रुपए कैश, 5100 रुपए कर्मचारियों के माता पिता के लिए मेडिकल रिएम्बर्समेंट, कर्मचारी के बच्चों के लिए 6200 रुपए का रिएम्बर्समेंट और 500 रुपए का वन टाइम मोबाइल रिचार्ज शामिल है। ऐसे में रिजोल्यूशन प्लान के तहत कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है। ऑल इंडिया जेट एयरवेज ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किरण पावस्कर ने कहा है कि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं होता है तो हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको बता दें कि घाटे और कर्ज के बीच जेट एयरवेज को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। उस समय कंपनी के प्रमोटर नरेश गोयल को 500 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन नरेश गोयल फंड्स का जुगाड़ नहीं कर पाए। कंपनी के पास कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्च चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। आखिर में जेट एयरवेज के ऑपरेशन को बंद करना पड़ा था। जेट एयरवेज बंद होने के बाद इसके करीब 17,000 कर्मचारी सड़कों पर आ गए थे और अब जब जेट एयरवेज को नए मालिक मिल गए हैं तो इन पुराने कर्मचारियों की सैलरी पर संकट के बादल आने लगे हैं।